दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि बीपीएससी ने बताया है कि कितने परसेंटेज आपका होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पे जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं एक तरीके से, जो अतुल प्रसाद जी ने, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर अपना क्लेरिफिकेशन दिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं और इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। आप सभी को पता हो चली गया होगा क्वालिफिकेशंस क्या है और कितनी सीटें हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार ओवरऑल आपको बता देता हूं। फिर जो मेन पॉइंट्स है, आपको अपडेट्स जो आए हुए हैं उसको देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनके 79,943 सीटें हैं, और माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनके लिए 32,916 सीटें हैं, और उच्च माध्यमिक जो है इनके लिए 57,602 सीटें हैं। लास्ट डेट जो है 12 जुलाई को है। और साथ ही साथ जो आप बता दें कि www.bpsc.bis.nic.in पे जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनना चाहते हैं उनको 50% अंकों के साथ 12th पास आउट होना जरूरी है, और साथ ही साथ अगर वो टीईटी पास तो होना ही कंपलसरी है। और उसके बाद बता दें आपको माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और टीईटी तो कॉमन है सबके लिए। और उच्च माध्यमिक है इनको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो अगर इस तरीके से आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है तो आप एलिजिबल है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। और इनके 2 पेपर होने वाला है। एक पेपर जो होगा कॉमन होगा, और जो दूसरा पेपर होगा, तीनों जो है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग अलग होगा। तो जो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो होगा 2 पेपर होंगे, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो पहला पेपर जो कॉमन होने वाला है उसको भाषा का दिया गया कि भाषा का होगा। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी भी एक का चुनाव करना होगा, और उसको आपको पास करना होगा। ये जो है मेरिट इस पे नहीं बनेगा, इसमें आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होगा। लेकिन दूसरा पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, और तीनों कैटेगरी के शिक्षकों के लिए अलग अलग होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं अब। तो कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग के पंत्रांक 1269 दिनांक 25/9/2019 द्वारा वर्ष 19-20 के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि BTET 2017 के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। यानी इस जो आपको बता दें कि जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी उनको 60% आना जरूरी है, और जो पिछड़ा एवं सामान्य कोटि की महिलाएं हैं इनके लिए 55% आना अनिवार्य है। तो ही उनको माना जाता है कि आप BET है वो क्वालिफाइड माना जाता है, इतना परसेंटेज है तो। और साथ ही साथ उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक होगा, तभी उनको क्वालिफाइड माना जाता है। तो ये हो गया ये आपको इतना परसेंटेज है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो साथ ही साथ बता दें आपको, इन्होंने कहा है कि जो बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के 79,943 सृजित पदों के लिए नियुक्ति क्रम में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी यही लागू होगा। यानी आपका BTET में ये परसेंटेज होना चाहिए 60, 55 और 50, 3 कैटेगरी में है इन्होंने, कि सामान्य को 60 और आरक्षित है जो और आरक्षित प्लस महिला उनको 55, और जो है और साथ जो अनुसूचित जनजाति के लिए या निःशक्त हैं तो उनके लिए 50। इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। एक बड़ा अपडेट है, इतना परसेंटेज है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है अतुल प्रसाद जी ने कि यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। यानी आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपको इस फॉर्म में अप्लाई करते समय मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ कि यू कैन सेलेक्ट हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, यानी कोई भी है जो आपको एक ही पेपर सेलेक्ट करना है। इफ़ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट एन। अगर आप कहीं जैसे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो वहाँ पे आप इन्हें लिख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इफ़ नॉट फॉर BPSC टू अलाउ डिनाई सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।